नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अपना वैकेंसी पर। तो दोस्तों बीटीएससी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। उस सूचना के रिगार्डिंग भी आप लोग से बात करेंगे। साथ ही में एएनएम 10,700 के लिए कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बातें यहां पर मैं बताने वाला हूं, जो कि आपका मेरिट लिस्ट को लेकर के भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किए जाएंगे। एएनएम जो कि 10,709 परमानेंट भर्ती का, साथ ही में एएनएम 865 की भर्ती, जो कि आपको पता होगा संविदा पर कई सारे ऐसे बहने होंगे जो कि कार्य किए होंगे और वो लगातार सोच रहे हो कि हमारी भर्ती किसी प्रकार से परमानेंट हो जाए या फिर हमारी नौकरी परमानेंट हो जाए। तो दोस्तों क्या एएनएम 865 और 8853 का फायदा मिला है या फिर मिलेगा, ये आप लोग को अपडेट बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी एएनएम 10,700 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बीटीएससी के माध्यम से एक सूचना जारी किया गया है। इस सूचना के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से भर्ती को रद्द किया गया है दोस्तों, और कौन सी भर्ती को ये रद्द किया गया है। उससे पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा साथियों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये सूचना को आपको समझना पड़ेगा। देखिए बीटीएससी के माध्यम से ये सूचना जारी किया गया है, जहां पर कि ये दिनांक देख सकते हो 20/3/2023 के डेट में लेटेस्ट अपडेट का ये सूचना होने वाला है। इसमें एक जीमेल आईडी का यहाँ पर जो कि आप कह सकते हो आयोग ने यानी कि बीटीएससी ने एक तरह से जवाब दिया है। बहुत सारे लोग थे जो कि बीटीएससी को मेल किए थे, उसी प्रकार से इन्होंने भी किया होगा। उसके बाद इन्हें जो कि इन्हें मेल प्राप्त हुआ है। तो इस मेल के माध्यम से बीटीएससी क्या बताना चाह रहा है, सबसे पहले दोस्तों ये जानकारी दिया गया है, ये जेई के लिए है। थोड़ा सा आप लोग भी जान लीजिए, एएनएम महिलाएं भी, जो कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए एएनएम के जेई के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जेई की भर्ती पर स्टे लगा हुआ था। उसके बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर इस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया और बोला गया कि नए सिरे से बहाली किया जाए, जिसमें कि नियमावली संशोधित किया गया है, जहाँ पर कि अब एग्जामिनेशन होंगे और बहुत सारा चीज बदलाव किया गया है। अब इसी के बाद यहाँ पर बीटीएससी के माध्यम से अभी तक कोई भी सूचना यहाँ पर जारी नहीं किया गया था कि बीटीएससी की जो कि जेई की भर्ती है वो रद्द हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दोस्तों यहाँ पर लास्ट में बताया गया कि उक्त के आलोक में संशोधित मेगा सूची प्रकाशित आयोग द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी कि एक तरह से आप बता सकते हो कि ये बीटीएससी का अब अपील कर दिया गया है कि ये भर्ती अब रद्द हो चुकी है, हमारे द्वारा अब मेगा सूची जारी नहीं हो सकता। वहीं कुछ समय पहले बीटीएससी के माध्यम से यही मेल किया जाता था कि जल्द ही आप सभी के लिए जो कि आपका मेगा सूची है उसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि जैसे ही न्यायालय का कोई आदेश आता है उसके बाद आप लोग का परिणाम है जो उसे जारी कर दिया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीटीएससी जेई की भर्ती बीटीएससी के भी माध्यम से अब कैंसिल हो चुका है। आप लोग अब नए सिरे से अप्रैल में बहाली निकाली जाएगी और उसमें आप लोग आवेदन कर सकोगे। चलिए साथियों, अब यहाँ पर एएनएम 10,700 को लेकर के कुछ जो कि महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले साथियों यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स को एक दरख्वास्त रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक ऑफिशियली विज्ञापन पेज को फुल नहीं रीड किए हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां बताई गई है। इसी कारण से आप लोग का डाउट और भी जो कि ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए काउंसलिंग आप सभी का यहाँ पर अब जो कि जल्द होने वाला है। अप्रैल में आप लोगों का काउंसलिंग शुरुआत होने का यहाँ पर पूरा गुंजाइश बना हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर अब आप सबसे पहले अपडेट बताने वाले हैं, क्या 865 और 8853 को कोई फायदा मिलेगा। देखिए अगर ये जानकारी आप जानते हो तो देखिए, अगर आप 10,700 में भर्ती में भी आवेदन किए हो तब आपको फायदा होगा। साथ ही में यहाँ पर जो कैंडिडेट्स इसमें कार्य नहीं भी किए उन लोगों को भी जरूर से जरूर जानना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली जानकारी देने वाला हूँ कि एएनएम 865 जो कि संविदा पर कार्य किए हैं, साथ ही में जो कि 8853 भी हाल ही में कार्यरत हुए हैं, तो क्या इन लोगों को फायदा मिलेगा 10,709 की भर्ती में। तो देखिए अगर आप पॉइंट के मामले से देखिए तो एएनएम 865 के लिए यहाँ पर इनके पास 3 महीने का यहाँ पर एक्सपीरियंस था। जिन कैंडिडेट्स ने भी 3 महीने का एक्सपीरियंस दिया होगा उन लोगों को करीबन 1.5 नंबर या फिर 1 नंबर से 1.5 नंबर के बीच में दिया होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं जहाँ पर कि वो 865 में कार्यरत थे और उनके पास 3 महीने का यहाँ पर था, 3 महीने का आप कह सकते हो कि उनके पास एक्सपीरियंस था। तो उन्हें करीबन आप कह सकते हो 1 से लेकर के 1.5 नंबर के बीच में दिया गया है। यानी ये जरूरी नहीं है कि 1 साल पर ही आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके पास 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो कुछ नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप जो कि नंबरिकल में देखिए, पॉइंट्स में वैल्यू देखिए, तो एएनएम 865 को कुछ ना कुछ यहाँ पर फायदा दिया गया है। और वहीं बात करें 8853 के लिए, तो 8853 के लिए कोई भी फायदा यहाँ पर आप सभी देखिएगा तो आपको कोई भी फायदा नहीं दिया गया है। तो बेसिकली फायदा किस लिए नहीं दिया गया है, क्योंकि एक्सपीरियंस का जो कागज था उसका गणना जो आवेदन हुआ था उसी समय से करना था। यानी कि जो आपका आवेदन करने का अगस्त में जब आवेदन करने का शुरुआत हुआ था उसी के हिसाब से करना था। ये नहीं कि अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हो तो आप लोग अभी एक्सपीरियंस लगा करके और ऐड करा सकते हो नंबर। ऐसा कोई भी यहाँ पर ओपिनियन लिखा गया है विभागीय के द्वारा, जो कि गणना है जो कि उसी समय तक की जाएगी।
तो यहाँ पर 8853 जो कि कैंडिडेट्स हैं उनको 10,709 भर्ती के आने के बाद कई महीने बाद यहाँ पर इन लोग को नियुक्ति दिया गया है। तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ 8853 को यहाँ पर कोई भी आप कह सकते हो कि नंबर में या फिर पॉइंट में कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी कि इन लोगों को कोई भी आरक्षण या फिर कोई भी आप कह सकते हो पॉइंट का फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर इन्हें जो कि फ़ायदा मिलता है तो बहुत ही एक कह सकते हो कि अगर बाई चांस भी इन्हें फ़ायदा मिलता है तो आप ही सोचिए 10,709 की भर्ती है और उसमें से अगर 8853 को फ़ायदा मिलेगा तो जो कि आप कह सकते हो भर्ती है उसमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स यही चल जाएंगे। इसी कारण से देखिए अगर आपको 8853 वाले को मुझे पता है वो लोग कह रहे होंगे जरूर कि सर हमने तो CBT एग्ज़ाम दे करके क्रैक करके यहाँ पर नौकरी लिया है, तब पर भी हमें 11,500 रुपये जो कि दिए जा रहे हैं, मात्र 11,500। मैं भी कहना चाहता हूँ सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन क्या कर सकते हो आप लोग का संविदा पर कार्य किए हो तो संविदा के लिए अब अगर भर्ती जो कि परमानेंट भर्ती आने वाले कुछ दिनों में निकलती है तो आप लोग का 100% चयनित हो जाओगे, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आने वाले समय में संविदा पर कार्य जो कि परमानेंट भर्ती निकलती है और आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 100% नौकरी मिलेगी। साथ ही में ये बता देना चाहते हैं कि संविदा पर कभी भी अगर 8853 कार्य कर रहे हैं, अगर आप इसके लिए घबरा रहे हो कि यहाँ पर हमारा नौकरी जल्दी खत्म हो जाएगा या फिर 11 महीने बाद खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर 865 का देखिए तो 11 महीने आप पूर चुके हैं, या फिर आप कहिए 500 का ही देखिए उनके भी पूर चुके हैं। 500 की वैकेंसी निकाली गई थी बहुत समय पहले तो उन सभी की भी पूर चुकी है, लेकिन उन्हें संविदा पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य करेंगे ही। 8853 एक बड़ा संख्या है दोस्तों, अगर स्वास्थ्य विभाग इन्हें हटाता है तो स्वास्थ्य विभाग अचानक से डगमगा जाएगा, क्योंकि जहां पर डॉक्टर्स नहीं है, जहां पर टेक्निकल स्टाफ्स नहीं है, वहां पर अभी के समय में एएनएम कार्यरत है और वो एएनएम कार्यरत हैं सो सिर्फ और सिर्फ 8853 संविदा की बहाली के कारण से दोस्तों। तो ये जानकारी तो हो गया एएनएम 865 और 8853 के बारे में कि उन लोगों का कोई भी यहाँ पर एएनएम 865 को थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है, पर ये भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, पर 8853 को कुछ नहीं दिया गया। आशा करते हैं कि सरकार इन लोगों की भर्ती को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए और इन्हें डायरेक्ट परमानेंट किया जाए। साथ ही में दोस्तों अब यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अगर आपका जो कि यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है तो उसके लिए घबराना नहीं है। देखिए अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहे हैं तो क्या होगा, अगर बाई चांस भी अगर आप परमानेंट भर्तियों में आपका नौकरी होता है तो आपको एक चीज़ बेनिफिट रहेगा कि आपको सभी कार्य आएंगे। जैसे कि आपको पता है अस्पतालों में अभी क्या होता है या फिर जो भी होता है तो आपको सभी कुछ पता रहता है, आपको सुई देना या फिर जो भी आपके प्रक्रियाएं हैं वो आपको अभी से ही पता होंगे। और आप परमानेंट भर्ती में जैसे ही करोगे तो आपका डायरेक्टली सिर्फ सैलरी इंक्रीज होकर के हो सकेगा, तो वहीं पर आपको कार्यरत भी मिल जाएगा। तो ये जानकारी तो मैंने आप लोग को बता दिया। अब साथ में मेरिट लिस्ट को लेकर के यहाँ पर मैं आपको अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए मेरिट लिस्ट को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर घबरा रहे हैं। देखिए चयन प्रक्रिया आप अगर यहाँ पर पढ़िएगा विज्ञापन में तो स्पष्ट रूप से समझाया गया कि चयन प्रक्रिया में आपका ना 10th का सर्टिफिकेट का मार्क्स आएगा ना 12th का सर्टिफिकेट का मार्क्स आएगा, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स वो अभी भी घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर मेरा 10th का मार्क्स कम है तो इसी कारण से हमें चयनित नहीं किया गया। तो ये आप लोग एकदम दिमाग से हटा लीजिए। आपका जो भी पॉइंट आया है, जो भी अंक आया है वो आपके एएनएम के कोर्स के ही परीक्षा के कारण से आया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकेंड ईयर हो, उसी के माध्यम से आया है। यहाँ पर आपका 10th और 12th कोई मायने नहीं रखता है। कई सारी भर्तियां होती है जिसमें कि 10th और 12th का मायने रखा जाता है। अगर आप बात करिए तो संविदा पर ही बहाल हुए थे तो वहाँ पर 10th और 12th का थोड़ा बहुत मायने था, टाई पर जो कि मायने था, पर यहाँ पर कोई भी मायने नहीं है 10th और 12th का। अगर आपने 12th किया है और कई सारे कैंडिडेट्स ने 10th किया है तो उससे कोई भी यहाँ पर आगे पीछे नहीं होगा। तो डायरेक्टली आपका मेरिट लिस्ट है उसको आपको 60 अंक के ही आधार पर मिलेगा, यानी कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पर सिर्फ एएनएम किए हुए हैं उन लोगों को 60 अंक के ही आधार पर मिलेगा। बाकी आपको पता होगा हायर क्वालिफिकेशन के लिए 15 मार्क्स दिए गए हैं। अगर जीएनएम किए हुए कोई कैंडिडेट्स या फिर बीएससी नर्सिंग किए हुए तो वो उनको मिलता है, पर ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट्स पाए जाते हैं। साथ ही में संविदा पर बात करें तो संविदा पर के 25 अंक दिए जा रहे हैं, अगर 5 साल मैक्सिमम यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ज़्यादातर कैंडिडेट्स के पास 5 नंबर 10 नंबर से ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अगर आपको जानना है कि मेरिट लिस्ट तक कट ऑफ कितना जा सकता है तो उसके लिए वैसे सेपरेटली वीडियो बन चुका है, आप लोग उसे देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्प होगा आपके साथ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग में लोगों को जो कि कौन से लोगों को पहले बुलाया जाएगा। तो देखिए काउंसलिंग में बहुत सारे कैंडिडेट्स को अभी लग रहा हो कि नेम के हिसाब से यहाँ पर काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो देखिए नेम के हिसाब से काउंसलिंग में नहीं बुलाया जाएगा। आपका काउंसलिंग है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से या फिर आप कहिए तो आपका सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर बुलाया जाएगा। आप सीरियल नंबर है जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर के ही आधार पर मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किस आधार पर मिला है तो वो मिला है आधार पर जो कि अगर आपने आवेदन पहले किया, यानी कि स्टार्टिंग में जब 1-2 तारीख था उसी समय कर लिया था तो
आपका रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका लास्ट में 00 मतलब कि 123 124 ऐसे करके होगा, या फिर अगर उससे भी कम होगा तो आप लोग का और पहले होने का गुंजाइश है। तो यहाँ पर आप लोग जिन कैंडिडेट्स ने पहले आवेदन किया है उसी प्रकार से आप लोग का काउंसलिंग भी पहले किया जाएगा, इस प्रकार से रहेगा, ये आप लोग समझ लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग को घबराना नहीं है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, जो भी इस वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे लगभग मैं सभी का कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि कट ऑफ को लेकर के जो कि पूछते रहते हैं कि सर इतना नंबर पर हो जाएगा, इतना नंबर पर हो जाएगा। तो देखिए इसी के लिए मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो वॉच कर लीजिए जो कि आपके लिए ज़्यादा मददगार होगा। तो यही जानकारी थी दोस्तों। मेरिट लिस्ट है जो कि आपका डायरेक्टली एएनएम के ही डिप्लोमा से बनेगा, कोई भी यहाँ पर अदर मार्क्स यहाँ पर नहीं जोड़े जाएंगे। अदर मार्क्स उन्हीं लोग के जोड़े जाएंगे जो कि जीएनएम के हों या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, या फिर जिनके पास आप कह सकते हो जो कि संविदा पर कार्य कर चुके हैं। और किन्हीं कैंडिडेट्स का यहाँ पर आप कह सकते हो कहीं और से नंबर नहीं जुटेगा, या फिर पैसे या फिर जो भी आपको उस मन में है, ये सभी एक तरह से आप बोल सकते हो कि गलत बात है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जो भी लास्ट तक बने वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ भी यहाँ पर मददगार साबित हुआ है तो जरूर जो कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।